जिनान ने थोड़ा मुंह बनाया, पर मेरे कपड़े तो खराब हो गए, अब कल स्कूल में क्या पहनूंगी। उसके पूरा बोलने से पहले ही शेनियोन ने उसके होठों पे एक हल्का सा किस करके कहा, रिलैक्स, नए कपड़े ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, मैं अपनी औरत को बिना कपड़ों के नहीं रख सकता, राइट। और फिर अगले 2 घंटे काफी इवेंटफुल रहे। शेनियोन ने अपना हथियार यूज करके हर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया और जिनान अपने सारे टारगेट नेस्तनाबूद होते हुए फील करके शेनियोन के नाम के मून्स निकाले जा रही थी। 2 घंटे बाद शेनियोन ने फोन जिनान के सामने घुमाया, देखो ये सब नए बैग्स, कपड़े, सब कुछ सुबह तक आ जाएंगे। जिनान की आंखें ये देख के चमक उठी, सच में ये सब मेरे लिए है। शेनियोन ने सिर हिलाए, जो पसंद है ले लो, प्राइस की टेंशन मत करना। जिनान ऑप्शन स्क्रॉल करके हैरान रह गई। एक लड़का जो रात के 11 बजे स्टोर से डिलीवरी करवा दे और प्राइस का नाम तक ना ले, अनबिलीवेबल। उसके अंदर एक गर्व का एहसास हुआ, इतनी सारी लड़कियों में मैं यहाँ हूँ शेनियोन के साथ, इसका मतलब कुछ तो है, राइट। तभी शेनियोन का फोन बज हुआ, स्क्रीन पे नाम था मिनहुई। वो फ्रीज हो गया, बस अब यही सरप्राइज कॉल बाकी था। उसने तुरंत फोन जिनान के हाथों से ले लिया और उंगली हाथों पे रख के श किया। कॉल उठाई तो मिनहुई की आवाज आई, शेनियोन कुछ दिनों से कॉल नहीं किया, अकेला लग रहा है। शेनियोन बेड से उठते हुए बोला, बिजी था, तुम जानती तो हो काम का लोड। मिनहुई ने छेड़ते हुए कहा, मिस कर रही हूँ, कब आओगे। शेनियोन बाथरूम की तरफ चलते हुए बोला, तुम्ही ने तो कहा था 2 दिन और लगेंगे, तो फिर मंडे या ट्यूसडे आता हूँ। मिनहुई हंसी, उफ तुम भी ना मुझे वेट करवा रहे हो। शेनियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छा लड़का हूँ। पीछे जिनान चुप बैठी थी, थोड़े उदासी से सोच रही थी, वो उससे कितने प्यार से बात करता है, कभी मेरे साथ भी इतना प्यार से बात करेगा। तभी शेनियोन की आवाज बाथरूम से आई, हे थोड़ा हेल्प चाहिए, इधर आओ। जिनान ने अपना रोब पहना और जल्दी से अंदर गई। शेनियोन ने उसे देखा और मुस्कुराया, रोब सीरियसली, छोड़ो उसे, ये तो हमारे रोल प्ले का राउंड 2 है। जिनान शेनियोन का रॉड देख के घबरा गई और बोली, बस ज्यादा रफ मत होना। शेनियोन हंस पड़ा, अरे एक्टिंग है बस, लाइन भूल गई क्या तुम्हारी। और फिर दोनों फिर से अपने रोल प्ले मोड में चले गए। सुबह हुई, शेनियोन कोच लू के साथ ट्रेनिंग करने निकल चुका था। होटल में 2 स्टाफ आए, हाथों में बैग्स भरे हुए। मिस लॉन्ग, आपको सब कुछ पसंद आया ना, अगर कुछ चेंज करना हो तो हम तुरंत कर देंगे। जिन्हा ने पोकर फेस बना के कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, सब परफेक्ट है, थैंक्स। उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा और सोचा, 1,12,000 के कपड़े, एक्सेसरीज हर तरफ, क्या ये मेरी ड्रीम लाइफ है। पर अब जब ये सब मेरे पास है, मैंने रियलाइज किया कि मैं शेनियोन के बारे में ज्यादा केयर करती हूँ। क्या शेनियोन भी सच में मेरे लिए केयर करता है, हमेशा ऐसे ही जेंटल रहेगा मेरे साथ। तभी शेनियोन को सिस्टम अलर्ट आया, डिंग, जिन्हान का फेवरेबिलिटी सडनली इंक्रीज हो गया, जिससे 4x क्रिटिकल हिट मिला, जिससे 4,48,000 कमाई। ये देख के शेनियोन स्मोक करता है, जूनियर लॉन्ग में तो काफी पोटेंशियल है, लगता है ये एक प्राइम एमपीसी कैंडिडेट है। एक्सीलेंट, मुझे उसके डेवलपमेंट में डबल डाउन करना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम कोई नया रोल प्ले ट्राई करते हैं, पायरेट या मरमेड वाला शायद। होटल से निकलते ही शेनियोन मिलिट्री ट्रेनिंग जिम पहुंच गया, पूरा पसीने में भीग गया था, वर्कआउट फुल स्विंग में। लू मैंगलू ने उसे पानी का बोतल देते हुए बोला, सिर्फ थोड़ा लेट हुआ था, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, लो पानी पी लो। शेनियोन ने बोतल ली, एक गल्प लिया और अपना स्टैट्स देखने लग गया। वेट 73.2 kg, हेल्थ 71, BMI 28, बॉडी फैट 17.5%, इम्यूनिटी 71, ब्रेन एक्टिविटी 72। उसने सोचा इतनी मेहनत करके भी स्टैट्स सो रहे हैं, सिर्फ 0.2 फैट कम हुआ है और वेट तो वही के वही। सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस कार्ड के बस 2 हफ्ते बचे हैं, अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो लू मैंगलू की तरफ मुड़ के बोला, कल से ट्रेनिंग और डाइट दोनों डबल, ये प्रोग्रेस तो कछुए से भी स्लो है। लू मैंगलू ने सिर हिलाया, ओके गॉट इट बॉस। शेनियोन बोला, चलो आप ऊपर जाके शावर लेते हैं। रूम में वापस आके लू मैंगलू ने उसकी तरफ देखा, आंखों में एक चमक के साथ बोली, वाह डैडी, तुम तो दिन ब दिन हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल मूवी स्टार जैसे। शेनियोन हाथ से बाल पोंछता हुआ हंस पड़ा, चालाक लोमड़ी, अचानक इतना पोइट्री मोड क्यों, बताओ क्या चाहिए। लू मैंगलू थोड़ा पास आई, उसकी शर्ट खींचते हुए बोले, कुछ नहीं, बस भूख लगी है। लू मैंगलू ने उसके रॉड के लिए हाथ बढ़ाया और शेनियोन ने उसकी चिन सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए एक छोटा सा शो करो सुपरस्टार, अच्छा परफॉर्म करो और तुम्हें इनाम दूंगा। और इस तरह शेनियोन खिड़की के पास खड़ा रहा, संतुष्टि से आंखें आधी बंद किए हुए, और समय तेजी से बीतता गया, जैसे कोई पिल्ला अपनी पूंछ का पीछा कर रहा। उन्हें पता भी नहीं चला कब सुबह हो गई। अगली सुबह शेनियोन स्टार्टअप प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट साइनिंग सेरेमनी में पोडियम पे था, चेकर्ड शर्ट, टाई, पूरा क्लासी लुक। लीजाओ ने उसे देखते हुए सोचा, पहली बार उसे ऐसे देख रही हूँ, बिल्कुल अलग लग रहा है, उन पॉट बेलिड बिजनेसमैन जैसे बिल्कुल नहीं। तभी एक सीनियर औरत उसके पास झुकी और बोली, टीचर ली, आपका स्टूडेंट तो कमाल का है, अमीर, हैंडसम, और सुना है स्कूल की सारी लड़कियां उस पर फिदा है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है।
ये सुन के ली जाओ बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ी गई। उसके गाल एकदम लाल हो गए। हाँ शायद नहीं, आई थिंक, वो हल्की सी अटकी हुई बोली। वो औरत ने एक आईब्रो उठाया, मुस्कुराते हुए कहा, अरे रुको तो जरा, तुम्हारा फेस तो टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया है। ली जाओ और ज्यादा घबरा गई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो हल्की सी आवाज में बोली। तभी सबका ध्यान पोडियम की तरफ गया, जहाँ शेन्युआन स्कूल के लिए एक बड़ा चेक साइन कर रहा था। वो सीनियर औरत फिर से ली जाओ की तरफ झुकी। अभी भी सिंगल हो? हाँ, कहीं अपने स्टूडेंट पे क्रश तो नहीं तुम्हें? ली जाओ ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी बात कर लेती हो। लेकिन वो औरत रुकने वालों में से नहीं थी। अरे कम ऑन, जिस तरह से तुम उसे देख रही थी ना, आंखें चिपकी हुई थी, तुम दोनों परफेक्ट पैर लग रहे थे। टीचर स्टूडेंट रोमांस, क्या बुराई है इसमें? स्टेज पे शेन्युआन ने स्कूल को 10 मिलियन का सिंबॉलिक चेक दिया। कैमरास ब्लिंक कर रहे थे जैसे लाइटनिंग शो हो। हेडमास्टर शू खुशी से बोले, स्टूडेंट शेन्युआन, तुम्हारी इस जनरस सपोर्ट के लिए शुक्रिया। शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, हेडमास्टर शू, आप बहुत काइंड हो। मैं इसी स्कूल में बड़ा हुआ हूँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। प्रेजेंटेशन के बाद हेडमास्टर शू ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, इस प्रोजेक्ट के बाद भी और कुछ प्लान्स है क्या तुम्हारे? अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो मिलके काम करते हैं। शेन्युआन ने सिर हिलाया, अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे तो जरूर कंसीडर करूंगा। फिर प्रेसिडेंट शू रिपोर्टर्स की तरफ मुड़ के बोले, रिपोर्टर, शेन्युआन के अच्छे फोटो लो और उसके बारे में एक ग्लोइंग आर्टिकल लिखो, उसे हमारे स्कूल का स्टाइलिंग स्टार बनाओ। फिर पूरे क्राउड ने एक ही सुर में कहा, यस हेडमास्टर शू। शेन्युआन कैमरास की तरफ हाथ हिलाते हुए सोचता रहा, लगता है प्रेसिडेंट शू फ्यूचर की ग्राउंड वर्क अभी से बिछा रहे हैं, पर मैं भी इतना आसान टारगेट नहीं हूँ। अगर सिस्टम के प्रेस्टीज मिशन और स्कूल की प्रीटी लड़कियां नहीं होती तो मैं यहाँ एक पैसा भी नहीं लगाता। बैकस्टेज हेडमास्टर शू ने एक टीचर से पूछा, शेन्युआन के पास और कोई रोल है क्या? टीचर ने बोला, नहीं सर, अभी तो सिर्फ स्टार्टअप जोन हैंडल कर रहा है। शू ने सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा है, उसे रोल मॉडल बना देते हैं। उसको इस साल का मॉडल स्टूडेंट टाइटल दे दो और उसे टॉप 10 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट लिस्ट में भी डाल दो। टीचर थोड़ा डरा हुआ बोला, पर उसके ग्रेड्स काफी खराब है, हाफ क्लासेस तो छोड़ दी, फेल होने के चांसेस भी है। प्रेसिडेंट शू मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, ये टाइटल सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं है, एबिलिटी के लिए भी होते हैं। ऐसे स्टूडेंट स्कूल का नाम बढ़ाते हैं और यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में एड्स देते हैं। टीचर ने झुक के अप्रूव किया, आपका विजन सही है हेडमास्टर, मैं कर देता हूँ। स्पीच और चेक के बाद शेन्युआन स्टेज से उतरा ही था कि एक फीमेल रिपोर्टर उसके पीछे दौड़ी। स्टूडेंट शेन, जरा रुको तो। उसने अपना कार्ड दिखाते हुए बोला, मैं जान यानी हूँ शिंगचोंग टीवी की ट्रेनी रिपोर्टर। हम इस मंथ एंड पे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे फीचर कर रहे हैं, तुम इंटरेस्टेड हो क्या? शेन्युआन ने फोन निकाला, कूल टोन में बोला, कॉन्टेक्ट इन्फो दे दो, सोच लूंगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लिया। तभी शेन्युआन ने ऑडिटोरियम के कोने की तरफ देखा और सोचा, मेरी एकेडमिक टीचर इधर आ रही है, अगर उसने मुझे इस रिपोर्टर के साथ देखा तो मसला बन जाएगा, दूर रहना ही बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। फिर उसने बाहर जाते हुए बोला, डिटेल्स वीचैट पे डिस्कस करते हैं, मुझे अभी निकलना है। जानियानी ने पूछा, शेन्युआन मेरे साथ डिनर ज्वाइन नहीं करोगे? शेन्युआन ने सिर हिलाया, नहीं, आज प्लान है, बाद में मिलते हैं। ये सुन के जानियानी थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगी और दूर से ली जाओ ने उसकी तरफ देखा तो दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। वो सीनियर औरत ने फिर से नच किया, मिसली, तुम्हारा स्टूडेंट तो बड़ा दिल तोड़ है। ऐसी प्रीटी रिपोर्टर को डिनर पे रिजेक्ट कर दिया उसने। ली जाओ कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी खुशी भरी स्माइल दी। बाद में अपने स्कूल के ऑफिस में शेन्युआन को एक फाइल दी गई, वहाँ जिनान भी थी, एक अकाउंटेंट के रोल में। विंगजी रिपोर्ट देते हुए बोली, बॉस, कल के सेकेंड राउंड एग्जाम के बाद ये रही फाइनल लिस्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप जोन में सिलेक्ट हो चुके हैं। 2 मेल स्टूडेंट्स एंट्रॉन और मो जैंगवोंग और 5 फीमेल स्टूडेंट, फाइनल ईयर जापानीज मेजर की लू जिन्यू, एथनिक डांस परफॉर्मर शी जुआन, फ्लाइट अटेंडेंट क्लास की पेंग यायुन, फ्रेशमैन फ्रॉम जिनजियान आयशा और कॉस्प्लेयर शाओली। विंगजी ने जिनान की तरफ देखा और बोलती रही, हमने 3 स्टेज शेयर एलोकेशन डिजाइन किया है। फर्स्ट, इन्वेस्टर को 70%, स्टूडेंट को 30%। सेकंड, जब इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए 20% उन्हें वापस मिलता है। थर्ड, जब प्रॉफिट 5x हो जाए तो और 20% उनको मिलेगा। फाइनल स्प्लिट 70% स्टूडेंट का, 30% आपका। शेन्युआन ने पेपर्स देखे और सोचा, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, स्कूल की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मॉडल स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा, परफेक्ट, और ऊपर से इतने टैलेंटेड लड़कियों के साथ काम करना जैकपॉट मिल गया जैसे होगा। शेन्युआन ने फू यिंगजी से पूछा, मेरी आज मीटिंग है ना जापानीज डिपार्टमेंट की लू जिन्यू से? वो तुरंत बोले, हाँ, अभी बुलाती हूँ उसे। तभी एक खूबसूरत फिगर अंदर आई, हाथ हिलाते हुए, हेलो शेन्युआन। उसे देखकर शेन्युआन का मुंह खुला का खुला रह गया, पुराने मोमेंट्स याद आ गए। डैम, ये सीनियर तो पहले से भी ज्यादा क्लासी लग रही है, हार्ट स्टॉपर है बिल्कुल। शेन्युआन इतना जम गया था कि शिन्यू ने फिर से पूछा, शेन्युआन सुन रहे हो तुम? पर कोई जवाब नहीं। वो हंसी और फिर से बोली, ओए शेन्युआन, होश में तो हो? वो तुरंत संभल गया और थोड़ा ऑकवर्ड होके बोला, ओ हे सीनियर, आओ ना, खड़े क्यों हो, बैठते हैं और फिर बात करते हैं।
दोनों बैठ गए तो शेनियन ने पूछा, तुम्हारा स्टार्टअप एक कैंपस सुपरमार्केट है ना? तुम्हारा प्लान है एक्सपांड करना ऑफ कैंपस और उसे अमेज़न जैसी चेन बनाने का, राइट? शेनियन ने सिर हिला के कहा, हाँ वही ड्रीम है मेरा। शेनियन थोड़ा झुक के बोला, तो बताओ अमेज़न की सक्सेस का राज क्या है? तुम्हारा क्या टेक है इस पे? शेनियन मुस्कुराई और बोली, प्रॉफिट शेयर करना। ओनर अपने एम्प्लॉयज को भी हिस्सा देते हैं जिससे रेपुटेशन स्ट्रांग होती है। लो प्राइसेस, अच्छी सर्विसेज और सॉलिड बेनिफिट्स के साथ कंपटीशन में सबको पीछे छोड़ देते हैं। ये सुन के शेनियन ने सोचा, ये तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक आंसर है, क्लियरली हांगकांग एमबीए प्रोग्राम का असर है। फिर थोड़ा अपना ज्ञान दिखाते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, पर ये सिर्फ इंडस्ट्री कंपटीशन से नहीं होता, उनका सर्विस मॉडल, कल्चर, सप्लाई चेन और लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट भी रोल प्ले करता है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट जगह, परफेक्ट लोग, सब कुछ अलाइन होना चाहिए, लेकिन इनको कहीं और रेप्लिकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। शेनियो हंसी, सही बोला, लेकिन मैं डेयरिंग हूँ, ट्राई करूंगी। शेनियन ग्रीन करते हुए बोला, बस फिर मिलते हैं। फिर बोला, वैसे तुम जापानीज स्टडी में हो, कभी सोचा है ट्रांसलेशन या जापानीज फर्म के लिए काम करने का? शेनियो थोड़ा सोच के बोली, एक्चुअली ये मेजर मेरे पेरेंट्स ने चूज किया था। दोनों जापानीज कंपनीज में काम करते थे तो मैं बस उनके फ्लो में चली गई। शेनियो ने आईब्रोज उठा के पूछा, अच्छा तो अब जापानीज कैसी है तुम्हारी? शेनियो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोली, काफी अच्छी। मेरे पास जीपीटी सर्टिफिकेट है, जीटीएस पास किया है और जापानीज मेजर लेवल 8 एग्जाम भी क्लियर कर लिया है मैंने। शेनियो ने इम्प्रेस होकर बोला, मतलब जापानीज लोगों से आराम से बात कर लेती होगी, राइट? शेनियो ने फिर कहा, हाँ डेली कॉन्वर्सेशन तो इजी है मेरे लिए। शेनियन के दिमाग में तुरंत चेरी ब्लॉसम और जापानीज गर्ल्स के सीन घूमने लगे। परफेक्ट, एक तो तुम्हारी स्किल टॉप नॉच है और दूसरा जब हम दोनों मिलके काम करेंगे तुम मेरी जापानीज मार्केट एंट्री में गोल्डन टिकट बनोगी। साकुरा और स्माइल्स के बीच में बिजनेस करना, वाह क्या ड्रीम होगा। इस टाइम शेनियन के साउथ डॉर्मेटरी में एक बंदा फुल फ्रस्ट्रेटेड एंटर करता है। लाओ युआंग लाओ का, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा प्रोजेक्ट कैसे रिजेक्ट हो गया और उस एंट्रॉन का अप्रूव हो गया। लाओ युआंग जो आराम से बैठा होता है, लेग्स क्रॉस्ड, कंप्यूटर पे कुछ कर रहा होता है, वो ऊपर देख के उसे पूछता है, जरा बताना तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था? वो अपनी फाइल निकालता है, पेजेस फ्लिप करके बोलता है, एक सेक्सी लॉन्जरी स्टॉक, इतने सारे फॉरेन कपल्स है, मार्केट बड़ी है। ये सुन के लाओ युआंग सीधा घूम जाता है, थोड़ा गुस्से में बोलता है, तेरा दिमाग तो ठीक है, स्कूल के अंदर सेक्सी लॉन्जरी स्टॉक खोलेगा? बता, अगर ऐसा शॉप बन भी गया तो कौन अंदर जाने की हिम्मत करेगा? कौन इतना बेशरम होगा? फिर एक तीसरा बंदा थोड़ा काम होके बोलता है, एक्चुअली तेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट होना तेरा फॉल्ट नहीं है। ब्रदर शेन के स्टार्टअप इंक्यूबेटर में एंट्री मिलना जेंडर पे डिपेंड करता है। वो स्टूडेंट कंफ्यूज होके पूछता है, पर अगर शेनियन सिर्फ लड़कियों को चुनता तो फिर एंट्रॉन और दूसरे मेल स्टूडेंट क्यों सिलेक्ट हुआ? तीसरा स्टूडेंट साइड से बोलता है, अरे बुद्धू, वो तो सिर्फ नंबर्स पूरे करने के लिए ऐड किए गए हैं। वो बंदा फिर से पूछता है, तो मैं क्यों नहीं नंबर्स पूरे करने के लिए सिलेक्ट हुआ? ये सुन के लाओ युआंग गुस्सा हो जाता है, बस कर भाई, तू होपलेस है, ना सेल्फ अवेयरनेस ना कॉमन सेंस। मैं और लाओ का भी सिलेक्ट नहीं हुआ और तू समझता है कि तेरा नंबर आ जाएगा? पागल है क्या? तभी लाओ का फोन हिलाते हुए एक्साइटेडली बोलता है, देखो देखो, स्कूल के न्यूज साइट पे लिखा है कि ब्रदर शेन ने प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर मानना पड़ेगा, ब्रदर शेन नया स्टाइल अडॉप्ट करके काफी हैंडसम लग रहा है। पर जब से उसे स्कूल की सब फीमेल स्टूडेंट के साथ एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस मिले हैं, तब से हमें बुलाना भूल ही गया है, पता नहीं कब से डॉर्मेट्री भी नहीं आया। पहला बंदा फोन देख के बोलता है, मैं भी अगर उसकी जगह होता तो यहाँ कभी नहीं आता। इतने सारे लड़कों के बीच रहना क्या मजाक है क्या? रोज नई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं चेंज करूंगा मैं? पर सच में अगर वो अब डॉम में वापस आया तो बाकी क्लासेस के लोग जल जाएंगे। लाओ युआंग उसे पूछता है, हाँ क्यों बोला? बंदा समझाता है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर के सिलेक्टेड लिस्ट में देखना, उसके पास पूरे 5 स्कूल के गॉडेसेस हैं। हर ओटाकू के सपने चूर कर दिए उसने। लाओ युआंग उदासी भरे मुंह से बोलता है, ब्रदर शेन तो बड़ा लकी और क्लेवर निकला। लाओ को भी ऐड करता है, अगर तेरे पास उसके जितने पैसे होते तो तू शायद उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होता। कभी कभी सोचता हूँ कि ब्रदर शेन कितना आगे बढ़ चुका होगा। सीन कट होता है शेनियन के ऑफिस में, वो अभी भी शिन्यू के पास बैठा है। दिमाग में जापान एक्सपेंशन और चेरी ब्लॉसम गर्ल्स के सपने घूम रहे हैं। फ्यूचर की बात बाद में करते हैं, वो सोचता है पहले तो सीनियर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, तो क्यों ना तुम मुझे थोड़ा जापानीज सुनाओ? शिन्यू थोड़ी शर्माती हुई पूछती है, शेनियन तुम क्या सुनना चाहते हो? शेनियन श्रग करता है, कुछ भी, मैं तो सब कुछ सुन लूंगा। वो शुरू करती है शो ऑफ करना, कोनोचिवा। शेनियन पूछता है, इसका क्या मतलब है? शिन्यू बोलती है, इसका मतलब है हेलो। शेनियन बोलता है, एक और सेंटेंस, आरिगाटो, इसका थैंक यू। और बोलो, सुजुकेते कोदासाई, इसका मतलब कीप डूइंग। शेनियन थोड़ा शैतान होके बोलता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बताओ ना कुछ। शिन्यू लाल हो जाती है, हिचकिचाती है, आई अंडरस्टैंड, तुम शायद एडल्ट मूवीज वाली लाइन सुनना चाहते हो।